नमस्कार, एके की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ए एंड द का सही इस्तेमाल। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल को हम दो भाग में बांटते हैं, एक है डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा है इनडिफिनिट आर्टिकल। जैसा शब्द सही डिफिनिट माने एक निश्चित चीज, कोई स्पेसिफाइड चीज। जैसे हम बोलते हैं सन, तो सन एक ही है, सन द मून बिल्कुल स्पेसिफाइड, उसको बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल में क्या कोई डिफिनिट चीज नहीं, जैसे सुपर तुम लिखते हैं कैट, क्या कैट मतलब कोई भी बिल्ली हो सकती है ना। जब हम कोई लिखते हैं कि एक डॉग लिखते हैं, कोई भी कुत्ता हो सकता है। तो जो चीज डिफिनिट नहीं है वो हो गया इनडिफिनिट आर्टिकल। इसमें ए और एन इनडिफिनिट आर्टिकल। अच्छा, ए और एन का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? वोवेल के पहले। वोवेल क्या है? ए ई आई ओ यू। लेकिन हम उच्चारण पर ध्यान देंगे। जैसे हम बोलते हैं आ ए उ ए ओ, तो हम जो है सो एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई शब्द है ऑनेस्ट, भले ही कॉन्सोनेंट से शुरू है लेकिन इसका उच्चारण है ऑनेस्ट, तो हम यहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये यूनिवर्सिटी है तो ये वोवेल, लेकिन हम यहाँ पर ए का इस्तेमाल करेंगे। तो हम सबसे पहले उच्चारण पर ध्यान देंगे, उसके बाद हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। हम देखते हैं कि आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आर्टिकल का इस्तेमाल नाउन के पहले होता है। सब और कोई कंफ्यूजन नहीं। और नाउन के साथ कॉमन आना चाहिए, कोई प्रॉपर नाउन नहीं, मटेरियल नाउन नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं, कलेक्टिव नाउन नहीं, सिर्फ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन माने किसको बोलते हैं? जैसे जाति का बोध हो, जिसे हम बोलते हैं गर्ल, बॉय, एनिमल। एनिमल बोलते हैं कोई भी जानवर, पूरा जानवर जाति का बोध होता है। ओके, फिर कॉमन नाउन कैसा होना चाहिए? कॉमन नाउन सिंगुलर होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा हुआ द डॉग वाक्स, यहाँ एक कुत्ता है, द डॉग्स वाक, ये कुत्ता भूखता है, कुत्ते भूखते हैं। कुत्ता भूखता क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे द का इस्तेमाल करेंगे और ये सही इस्तेमाल होगा। ओके, क्या होगा? कॉमन नाउन हो और वो कॉमन नाउन सिंगुलर होना चाहिए, ये सिंगुलर है। डॉग्स क्या है? प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कट कर दिए। तो पहला नाउन का इस्तेमाल होना चाहिए कॉमन नाउन और सिंगुलर होना चाहिए। फिर देखिए वो सिंगुलर के साथ साथ वो काउंटेबल भी होना चाहिए, जिसको बोलते हैं गिनने वाला। जैसे कि हम बोलते हैं मिल्क इज हॉट, देखिए हम दूध को काउंट कर सकते नहीं, क्या दूध क्या काउंटेबल नहीं है। तो अगर इसमें अगर हम लिखेंगे द मिल्क इज हॉट तो गलत होगा। सही इस्तेमाल क्या है? मिल्क इज हॉट। यहाँ पर हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, अच्छा मान लीजिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है शी इज ऑनेस्ट। तो अगर हम यहाँ पूछें यहाँ क्या भराएगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पर एन भराएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं भराएगा। आप बोलेंगे हम तो शुरू से पढ़े हैं कि ऑनेस्ट के पहले एन लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं भराएगा। यहाँ पूछे कि क्या भराएगा? ए एन नन ऑफ दिस, जहाँ पर उत्तर होगा नन ऑफ दिस, जहाँ कुछ भी नहीं भराएगा। हाँ, अगर यहाँ लिखा हुआ है ऑनेस्ट मैन लिखा हुआ है, चाहिए यह है ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, क्योंकि ये ऑनेस्ट के बाद मैन आ गया, तो ऑनेस्ट का एडजेक्टिव था। हमने क्या कहा कि आर्टिकल सिर्फ नाउन के पहले इस्तेमाल होता है, जो एडजेक्टिव था इसलिए यहाँ पर नहीं लगा, लेकिन इस एडजेक्टिव के बाद नाउन आ गया है, इसलिए यहाँ पर मैन का इस्तेमाल किया। ओके, हमने इसे कहा कि द का प्रयोग जब स्पेसिफाइड चीज में होता है। अब जैसे कि बोलते हैं कि आई वेंट ए पार्क फॉर पिकनिक, फिर लिखे हैं आई वेंट द पार्क फॉर पिकनिक। एक ही सेंटेंस में दो का इस्तेमाल किया है। देखिए, अगर मान लीजिए कि हम जिस एरिया में जा रहे हैं, जिस लोकेलिटी में रहते हैं और वहाँ एक ही पार्क है, कोई दूसरा पार्क नहीं है, तो हम लिख सकते हैं आई वेंट द पार्क फॉर पिकनिक, क्योंकि वहाँ एक बिल्कुल स्पेसिफाइड पार्क था, उसके अलावा वहाँ कोई पार्क नहीं था। लेकिन हम जिस एरिया में रहते हैं है ना, वहाँ एक से ज़्यादा पार्क है, बहुत सारा पार्क है, कोई डिफरेंट पार्ट नहीं के कहाँ गए हैं तब, और उसी स्थिति में हम लिखेंगे आई वेंट ए पार्क फॉर पिकनिक। ये हम बता दें द का सही इस्तेमाल, जहाँ बिल्कुल स्पेसिफाइड हो, सुनिश्चित हो। दूसरी बात क्या है? अगर कोई चीज़ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं या किसी चीज़ पर क्या लिखे हैं, स्ट्रेस पड़ रहा है, जैसे हम बोलते हैं कि हम दुकान में गए, दुकानदार ने हमको बहुत सारा फायदा दिखाया, द शॉपकीपर शो मी रेड वन ग्रीन वन लाइट येलो वन, इन देम आई चूज द रेड वन, जिसमें हमने लाल वाली साड़ी पसंद किया, तो हमने क्या है उसमें चूज कर लिया लाल वाली साड़ी, तब उसमें लिखेंगे आई चूज द रेड वन।
तुझे किसी चीज़ को सिलेक्ट करें या किसी चीज़ पे स्ट्रेस पड़ जाए, जोर पड़ जाए, तब हम द का इस्तेमाल करें। उससे आगे जैसे ऑर्डिनल नंबर है, जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसको पहले द का प्रयोग करेंगे, है ना। या कोई डायरेक्शन हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, उससे पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। जिससे कोई एग्रीगेटेड कंट्री हो, USA, USA, उससे पहले भी द का प्रयोग करेंगे। बहुत सारी चीज़ क्या है, जैसे कि हम देखते हैं कि गीता है, बाइबल है, कुरान है, गंगा है। हालांकि देखिए ये प्रॉपर नॉन है, इसके बावजूद भी क्योंकि बिल्कुल स्पेसिफाइड है। जैसे हम बोलते हैं कि बाइबल द बाइबल, और उस पर पूरा जोर पड़ा हुआ है, स्ट्रेस पड़ा हुआ है कि बाइबल जो सो एक धार्मिक किताब है, तो उस स्थिति में उसमें द का प्रयोग करते हैं। एक एक्सेप्शनल है पंजाब। हम देखते हैं कि इंडिया के किसी भी स्टेट में हम द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन पंजाब में द का प्रयोग होता है। ऐसा कहा गया कि पंजाब जो है 5 नदियों के संयोग से मेल से बना हुआ है, इसलिए इसमें हम पंजाब में द का प्रयोग करेंगे। ये था मेरा वीडियो पे डॉक्यूमेंट पे छोटा सा वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपना सजेशन कमेंट में जरूर लिखें ताकि मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।